बलीज ब्लू होल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस समुद्री होल्स में से एक है। एक समुद्री होल एक गुफा है जो एक बार बढ़ते पानी से भर गई और फिर अपने आप ही ढह गई थी। उनमें से ज्यादातर लगभग 10,000 साल पहले लास्ट आइस एज के आखिर में मौजूद थीं। आप जानते हैं कि ग्रेट ब्लू होल में प्रवेश करना आसान है, लेकिन केवल सरफेस पर। आप जितने गहरे जाते हैं ये उतना ही जटिल होता जाता है। बहुत नीचे तक जाने के लिए असाधारण डाइविंग स्किल की जरूरत होती है। वैसे केवल एक्सपीरियंस वाले डाइवर्स को ही समुद्र के होल के अंदर जाने की अनुमति है। दुर्भाग्य से साइंटिस्ट को यकीन है कि ग्रेट ब्लू होल किसी समय गायब होने वाला है। इसमें हर दिन रेत के नए झरने गिरते हैं। ये रेत धीरे धीरे छेद को भर रही है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कुछ भी न बचे। लेकिन 2012 में पृथ्वी पर 10 सबसे अमेजिंग जगह की लिस्ट में इस जगह को पहली रैंक पर रखा गया था। इसलिए आप कोई भी समय बर्बाद नहीं करने का निर्णय लेते हैं। आप रहस्यमयी ग्रेट ब्लू होल की सबसे नीचे की जगह का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले आप बोट से ट्रैवल करते हैं। आपका डेस्टिनेशन बलीज के तट से कुछ ही दूर है। एक पॉइंट पर आप एक एटॉल देखते हैं। इसे लाइट हाउस रीफ कहा जाता है। ये गहरे नीले पानी का एक बड़ा पूल इसके चारों ओर है। इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ग्रेट ब्लू होल लगभग 1000 फुट चौड़ा और 400 फुट से अधिक गहरा है। आमतौर पर लोग हेल्थ के साथ किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बिना 3 से 4 प्रेशर एटमॉस्फेयर को फेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 130-140 फीट की गहराई तक नीचे जा सकते हैं और फिर भी सब ठीक फील कर सकते हैं। लेकिन ग्रेट ब्लू बहुत गहरा है, इसलिए आप तैयार होकर आए हैं। एक विशेष भारी प्रेशर सूट आपको अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी झेलना पड़ सकता है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। बहुत गहरे डाइव लगाने के लिए डिजाइन किया गया ये सूट आपको 2000 फीट की गहराई तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेट ब्लू होल इतना गहरा है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। जैसे ही आप सफर शुरू करते हैं आप देखते हैं कि आपके चारों ओर क्रिस्टलाइन वाटर जो पहले डार्क लग रहा था साफ होने लगता है। यह आपको एक प्रभावशाली नजारा देता है। ऐसा लगता है कि ग्रेट होल में कोई बॉटम ही नहीं है। अपने प्रेशर सूट के भार के साथ धीरे धीरे नीचे जाते हुए आप सभी प्रकार की मरीन लाइफ को नोटिस करते हैं। यहाँ एक विशाल ग्रुपर है और वो क्रिएचर, क्या ये आइकॉनिक हैमरहेड शार्क नहीं है? वाह! जल्द ही आप पाएंगे कि ग्रेट ब्लू होल में कई अलग अलग शार्क प्रजातियां डेरा डाले हैं। वह बड़ी कैरेबियन रीफ शार्क, डॉर्सल नर्स शार्क, स्मार्ट और खतरनाक बुल शार्क हैं। आप कुछ क्यूरियस ब्लैक टिप शार्क भी देख सकते हैं। सौभाग्य से वे आप पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। आपको बड़े कछुए और सुंदर विशाल कोरल भी मिलते हैं। आप 70 फीट और 160 फीट की गहराई पर कई चरणों से गुजरते हैं। 300 फीट की प्रभावशाली गहराई पर एक और सीमा भी होनी चाहिए, लेकिन आप अभी तक इतने गहरे नहीं हैं। सीमा के किनारे जमीन पर दिखाई देने वाले पुराने चूना पत्थर की फॉर्मेशन के रूप में होल के ओरिजिन को कंफर्म करते हैं। उसके बाद समुद्र के लेवल में इजाफे ने उस जगह को एक गहरे नीले होल में बदल दिया। आप जितने गहरे उतरते हैं वो उतना ही डार्क होता जाता है। एक बार जब आप 50 फुट की गहराई तक पहुंच जाते हैं तो आप पानी की झिलमिलाहट देखते हैं। वो इनविजिबल लाइन है जो मीठे पानी के रसातल से सिंक होल के सॉल्टी टॉप को डिवाइड करती है। आप 290 फीट की गहराई पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक व्हाइट लेयर देखते हैं। कभी वहाँ एक कोलोसल कोरल रीफ थी। उस समय ये कैरिबियन के उथले पानी में बढ़ता था। उससे थोड़ा सा गहरा 300 फीट पानी के भीतर आपको कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन उस समय आप अभी तक नहीं जानते कि आपकी खोज कितनी घातक है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है। ये एक मोटे तैरते ब्लैंकेट की तरह पूरे सिंक होल में फैला हुआ है। आपके आसपास और गहरा पानी बहुत डार्क हो जाता है। आप शायद ही कुछ देख सकते हैं, लेकिन सबसे बुरी बात, यहाँ ऑक्सीजन का एक कण भी नहीं है। सरफेस पर हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। ये फ्लेमेबल, कोरोसिव और टॉक्सिक है। इसकी लेयर से कोई ऑक्सीजन नहीं निकल सकती। सौभाग्य से आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सूट के लिए धन्यवाद दें, अपनी खुद साथ लाए हैं। अचानक आपको कुछ परेशान करने वाली चीज दिखाई देती है। सैकड़ों और हजारों शंख। जल्द ही आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ क्या हुआ था। अनजाने में शंख
ग्रेट ब्लू होल के किनारे के बहुत करीब यात्रा कर रहे होंगे। एक पॉइंट पर उन्होंने अपनी पकड़ खो दी और रसातल में गिर गए। वे बच नहीं सकते थे। दीवारें चढ़ाई करने के लिए बहुत खड़ी थीं। आप छोटे ट्रैक को पहाड़ी पर वापस जाते हुए देख सकते हैं। फिर स्लाइड के निशान वापस नीचे जाते हुए देख सकते हैं। दुर्भाग्य से कोई भी क्रिएचर वहां ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता था। खाली सीपियों से भरी जगह के पास रहने का आपका मन नहीं करता और आप और गहरे जाते हैं। जल्द ही आपको रेत का एक किनारा दिखाई देता है। होल के किनारों के साथ एक पॉइंटेड रिच लाइन चल रही है, लेकिन आप 320 फीट की गहराई पर हैं और ग्रेट ब्लू 400 फीट गहरा है। आप महसूस करते हैं कि ये 100 फीट लंबा किनारा बन गया है, जहाँ किनारों से बहुत दूर ब्लू होल में रेत गिरती रहती है। आप एक खाई भी देखते हैं। ये सिंक होल की ज्यादातर लंबाई में फैला है, लेकिन होल का एक कोना पहले से ही रेत से भरा है। ये किनारे के टॉप तक पहुंचता है। आप खाई में गोता लगाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। फाइनली आप 400 फीट पानी के नीचे के निशान तक पहुंच जाते हैं और वहां आप कुछ रोमांचक देखते हैं। छोटे स्टैलेक्टाइट्स। वे होल के प्राचीन अतीत को कंफर्म करते हैं। स्टैलेक्टाइट्स तभी बन सकते हैं जब पानी चट्टान से नीचे टपक रहा हो। इसका मतलब है कि कभी ग्रेट ब्लू होल एक बड़ी सूखी गुफा थी जिसमें विभिन्न जीव रहते थे। साइंटिस्ट ने सिंक होल के बॉटम पर मौजूद स्टैलेक्टाइट्स को एनालाइज किया। उन्होंने निर्धारित किया कि ये लटके हुए ढांचे अलग अलग समय पर बने 1,53,000, 66,000, 60,000 और 15,000 साल पहले। आपने देखा कि कुछ स्टैलेक्टाइट एक तरफ झुके हुए हैं। इसका मतलब है कि न केवल समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई थी, बल्कि जमीन की मूवमेंट भी हुई थी। फाइनली आप ग्रेट ब्लू होल के बॉटम को टच करते हैं। उसी समय आपको लगता है कि आपके पैर फिसल रहे हैं। आप अपना बैलेंस लगभग खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र तल सिल्ट की मोटी लेयर से कवर्ड है। ये हरिकेन और तूफानों का रिकॉर्ड है जो अतीत में लंबे समय तक सूखा पड़ने के बाद आए थे। आप चारों ओर देखते हैं और जो आप खोज रहे हैं वो ठीक आपके सामने है। विशालकाय स्टैलेक्टाइट से भरी गुफाओं की एक सीरीज ब्लू होल के बॉटम के पास गंदे पानी में मुश्किल से दिखाई देती है। ये गुफाएं सैकड़ों हजारों साल पहले बनी थीं। ठोस चट्टानों में से गुजरने वाले पानी ने उन्हें उकेरा था। इस पानी ने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के बड़े कॉलम्स भी बनाए। समय के साथ ज्यादातर गुफाएं एक दूसरे पर गिर गईं, जिससे 400 फीट गहरी खाई बन गई। आखिरकार गर्म कैरेबियन ओशियन ने खाई को भर दिया। इसने चूना पत्थर को तोड़ा और गुफाओं को मिटा दिया, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी मौजूद हैं। आप अपने एडवेंचर को अगले स्तर तक ले जाने और धीरे धीरे गुफाओं में से एक में तैरने के लिए तैयार हैं। अंदर अंधेरा है। आप वहाँ जीवन के कोई लक्षण नहीं देखते। केवल आपके आसपास शानदार स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं। अचानक आपके मन में एक विचार आता है, क्या होगा यदि मुझे इन गुफाओं में से एक में और भी गहरे सिंक होल का प्रवेश द्वार मिल जाए? कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा रास्ता मौजूद हो सकता है, लेकिन क्या हुआ अगर? तब भी आप इस नैरो ओपनिंग में डाइव करेंगे। 650 फीट की गहराई पर आपको आसपास कुछ भी दिखना बंद हो गया। ये ट्विलाइट जोन की शुरुआत होगी। इतनी गहराई है कि सूरज की बहुत कम रोशनी यहाँ तक पहुँच सकती है। वहीं अगर आप 3000 फीट की गहराई तक उतर गए तो सरफेस से कोई लाइट नहीं मिलेगी। सौभाग्य से आपके पास अपने सूट से जुड़ी एक टॉर्च होगी। ये बहुत ही शांत और डरावना होगा। आप घूमते हैं और लगभग आपकी जान निकल जाती है। क्रिएचर एक स्क्विड की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसकी आंखें सॉकर बॉल के साइज की होंगी। वो विशाल स्क्विड होगा। ये एक ऐसा प्राणी है जो किसी वास्तविक जानवर की बजाय किसी डरावनी फिल्म की तरह दिखता है। जितना संभव हो सके मॉन्स्टर से दूर जाने की कोशिश करते हुए आप किसी ऐसी चीज से टकराते हैं जो कम डरावनी नहीं है। क्रिएचर आपको बैरल के शेप वाली आंखों से घूर रहा है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी वो है इसका ट्रांसपेरेंट सिर। इस तरह आपका सामना बैरल आई फिश से होगा। आप बाएं मुड़ते हैं और देखेंगे कि आपकी कोहनी के पास कुछ लटकता हुआ और टेढ़ा मेढ़ा तैर रहा है। ऐसा लगता है कि इस क्रिएचर के पास कोई स्केलेटन या कोई मसल्स नहीं है। इसका जेली जैसा मांस जानवर को पानी के बेतहाशा दबाव से बचने में मदद देता है। आमतौर पर मछली बॉटम में बहुत स्थिर रहती है, जिससे वो पास आए जानवरों के
गुजर जाने तक इंतजार करती है। आप अपने विचारों से बाहर निकलते हैं, कांपते हैं और तय करते हैं कि आपने एक दिन के लिए काफी एडवेंचर कर लिया है। बेहतर होगा आप प्रोफेशनल्स के लिए गुफाओं की खोज छोड़ दें। आप अपने आप को बॉटम की तरफ पुश करते हैं और सरफेस की तरफ वापस अपना सफर शुरू करते हैं।